दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन क्योंकि आज संडे है, संडे के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में द स्पीकिंग ट्री कॉलम आता नहीं है, संडे को रेस्ट रहता है। इसलिए आज हम कोई आध्यात्मिक या कोई पौराणिक कहानी की तरह से हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑडिटोरियल का पेज नंबर 4 से लिया है। उसका शीर्षक है मैन एक्यूज्ड ऑफ एलोपिंग विद मैरिड वुमेन 32 years ago हेल्ड ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है। हेल्ड V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये शो करती है कि ये प्रेजेंट टेंस है। न्यूज़पेपर के अंदर जितने भी हेडिंग्स होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में ही शो होते हैं। उसका कारण ये होता है कि न्यूज़पेपर ऐसे लगता है जैसे हम आमने सामने बात कर रहे हों, और न्यूज़पेपर ये बताता है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं या ऐसी घटनाएं हैं, वो प्रेजेंट के समय को बताता है। इसलिए ये हेडिंग्स प्रेजेंट में दी हुई होती हैं। तो टॉपिक का शीर्षक जैसा मैंने आपको बताया, इसका मीनिंग ये होगा कि मैन एक्यूज्ड, मैन यानी आदमी, एक्यूज्ड यानी अपराधी। इसमें मैन नाउन है और एक्यूज्ड एक एडजेक्टिव है। किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जहां ईडी लग जाता है वो सेकंड या थर्ड फॉर्म बन जाती है, और मैक्सिमम केसेस के अंदर यही एडजेक्टिव भी बनती है। ईडी की जो फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव भी बन जाती है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है, अक्सर नाउन से पहले आता है, मैन से पहले आता है, लेकिन कभी कभी रेयर केसेस के अंदर नाउन के बाद भी एडजेक्टिव को रखा जा सकता है। तो इस तरह से मैन एक्यूज्ड, एक आदमी जो अपराधी है, अपराधी आदमी कह सकते हो आप। मैन एक्यूज्ड यानी अपराधी आदमी ऑफ एलोपिंग। एलोपिंग का मतलब होता है भगा के ले जाना या भाग जाना। एलोप यानी गायब हो जाना। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये एलोपिंग में आईएनजी फॉर्म बन गया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट बन गया है। विद प्रीपोजिशन है, विद मैरिड वुमेन, इसमें मैरिड में ईडी लगा हुआ है, ईडी एक एग्जीक्यूटिव बन गया, सॉरी एडजेक्टिव बन गया, एंड वुमेन एक नाउन है। अब ये कौन सी वुमेन को भगा के ले गया, उस वुमेन का डिस्क्रिप्शन यहां दिया हुआ है। 32 years ago, 32 साल पहले, और ये हेल्ड इस पूरे सब्जेक्ट की वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के सेंटेंस बनते हैं। इस तरह से ये एक प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस बन गया कि एक आदमी जो एक 32 साल की औरत को लेके भाग गया था, हेल्ड पकड़ा गया या पकड़ता है, लेकिन इसका मीनिंग यही है कि पकड़ा गया। तो इस तरह का टॉपिक है। इसको लिखने वाला कौन, टाइम्स ऑफ इंडिया खुद ही लिखने वाला है, नेटवर्क इनका, और कोटा की कहानी है। कहानी क्या है, मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफ बड़े अक्षरों में लिख दिया है, और इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। आज बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कठिन शब्द 2-3 ही हैं, सिर्फ बस 4 ही कठिन शब्द हैं, इसलिए बहुत इजी टॉपिक है, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा। कहानी रूप में है और समझ में बड़ी जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए आज एक छोटा सा टॉपिक है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। इंग्लिश पढ़ने के लिए रोज पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, 15-20 मिनट के लिए, और एक टॉपिक पूरा पढ़िए।
कम से कम। चलिए हम शुरू करते हैं। ये हेडिंग हो गया। हेडिंग के बाद में टाइम्स न्यूज नेटवर्क की ये रिपोर्ट है। कोटा की कहानी है। कहानी क्या है ये? ए 62-year-old मैन, ये देखो 62 ईयर और ओल्ड, ये तीनों को जोड़ दिया गया है डैश लगा करके। इसका मतलब ये एक वर्ड बन गया। ये ए 62-year-old मैन, एक 62 साल का मैन, कोमा आ गई यानी थोड़ा सा पॉज देंगे हम यहाँ पर, और फिर ये लिखा है एक्यूज्ड ऑफ एलोपिंग। एक्यूज्ड यानी अपराधी, ऑफ एलोपिंग यानी भगा के ले जाने वाला, ऑफ एलोपिंग भगा के ले जाने वाला, फिर विद ए मैरिड वुमेन, विद यानी साथ में, ए मैरिड वुमेन एक शादीशुदा औरत को, फ्रॉम कोटा, कोटा से, अबाउट 32 ईयर्स एगो 32 साल पहले। ये दोस्तों समझिए, समझने की बहुत जरूरत है। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, विद ऑफ के बाद एलोपिंग आ गया यानी एक ऑब्जेक्ट बन गया। विद एक प्रीपोजिशन है। ए मैरिड वुमेन, इसमें वुमेन एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैरिड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन के साथ लग सकता है। फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है। कोटा एक जगह का नाम है, ये नाउन है। अबाउट एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद में 32 ईयर्स अगो नाम का एक ऑब्जेक्ट जुड़ गया। इस तरह से प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट जुड़ता रहता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता है। तो सेंटेंस बनाने की थ्योरी यही है कि हम डिस्क्राइब करते रहें सेंटेंस को और प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट जोड़ते रहें तो सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। ये इसकी टेक्निक है। पढ़ने का तरीका ये होता है कि किसी भी प्रीपोजिशन से पहले जरा सा पॉज दे दीजिए, स्टॉपेज। कोमा के बाद स्टॉपेज लगता ही है हमेशा, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके हम चलेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग निकलता जाएगा। यहाँ सेंटेंस में ए 62-year-old मैन, ये नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। एक्यूज्ड ऑफ एलोपिंग, ये भी एक सब्जेक्ट हो गया। विद ए मैरिड वुमेन फ्रॉम कोटा, ये भी सब्जेक्ट के साथ ही जुड़ गया। अबाउट 32 ईयर एगो, एलोपिंग यहां अगर हम देखेंगे तो इस सेंटेंस के अंदर एक्यूज्ड इज ए वर्ब, बाकी पूरा कंप्लीट सेंटेंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के जुड़ा हुआ है। इसमें एक्यूज्ड ही एक वर्ब है सिर्फ। एक्यूज्ड यानी अपराधी बन गया या अपराधी पाया गया। इस एक्यूज्ड थर्ड फॉर्म है ये। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, यहां जो एक्यूज्ड है, ये जो एक्यूज्ड है ये एडजेक्टिव है, मैन के साथ जुड़ा हुआ है। मैन एक नाउन है, नाउन के साथ एक एडजेक्टिव जुड़ सकता है। लेकिन यहां जो एक्यूज्ड है ये एक वर्ब है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कि एक मैन एक्यूज्ड अपराधी पाया गया ऑफ एलोपिंग विद ए मैरिड वुमेन फ्रॉम कोटा अबाउट 32 ईयर एगो। देखिए कितना जबरदस्त स्ट्रक्चर बनेगा। इसलिए हमारे को ये एक वर्ब है, वर्ब को मैं रेड कलर देता हूं, ठीक है। मैं इसमें जितने भी वर्ब हैं उनको रेड कलर दूंगा आपको समझाने के लिए ओनली। इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है सिर्फ, एक्यूज्ड। इसके आगे देखते हैं हम, ही इज करेंटली वर्किंग। अब यहां पर करंटली तो एक एडवर्ब हो गया, लेकिन इज एक वर्ब है, वर्किंग एक वर्ब है। ये दोनों वर्ब हैं। एज ए वेज
वेज यानी जिसको तनख्वाह मिलती है रोज की, लेबर की तनख्वाह जिसको मिलती है, विद चार्ज चेंज्ड नेम, बदला हुआ नाम, एंड लिविंग विद हिज सेकंड वाइफ, जो उसकी सेकंड वाइफ है उसके साथ रह रहा था, एंड 5 चिल्ड्रेन इन जयपुर, जयपुर में रह रहा था 5 बच्चों के साथ और एक वाइफ जो थी उसकी उनके साथ रह रहा था। ही हैड ए रिवार्ड ऑफ ₹20,000। रिवार्ड का मतलब होता है उसके ऊपर कीमत लगाई हुई थी 20,000 रुपए की। ही हैड ए रिवार्ड ऑफ ₹20,000। अगर कोई उसका पता बता देवे पुलिस को तो उसको 20,000 रुपये मिलेंगे, ऐसा रिवार्ड था उसके ऊपर। ऑन हिज हेड, उसके ऊपर ऐसा था, एंड वाज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषित किया हुआ, और वो आदमी प्रोक्लेम्ड, क्लेम यानी दावा, प्रोक्लेम्ड यानी घोषणा, और प्रोक्लेम्ड का मतलब हो गया घोषित किया हुआ था ऑफेंडर। ऑफेंडर किसको कहते हैं? जो आगे होके बदमाशी करता है उसको ऑफेंडर कहते हैं। ऑफर यानी आगे होके देना, उसी से ऑफेंडर बना हुआ है। ही वॉज अरेस्टेड। अब यहां पर भी इसके अंदर देखेंगे इस सेंटेंस की अगर हम वर्ब देखेंगे, एंड लिविंग का मतलब यहां पर रह रहा था। इज करेंटली वर्किंग एज ए वेज लेबरर विद चेंज्ड नेम, एंड लिविंग ये सेकंड वर्ब है इसकी, फिर ये लिविंग आ गया, एंड लिविंग विद हिज सेकंड वाइफ एंड 5 चिल्ड्रेन इन जयपुर, पर इसमें ये 2 वर्ब आ गई। ही हैड ए रिवार्डेड। अब यहां अगर देखेंगे तो हैड इज ए हेल्पिंग वर्ब। ही हैड ए रिवार्डेड ऑफ, रिवार्डेड यहां पर एडवर्ब हो जाए, एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑन हिज हेड, एंड वाज ए प्रोक्लेम्ड। वाज भी सहायक वर्ब है, ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब यहां पर ये वर्ब इतनी है, ही हैड ए रिवार्डेड ऑफ इतने, ऑन हिज हेड, एंड वाज, और वो था ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब यहां पर ये वर्ब नहीं है, इसलिए वाज ही वर्ब है, हैड ही वर्ब है। इसकी मेन वर्ब देखेंगे तो वाज कहलाएगी। ऑफेंडर इज ए एडजेक्टिव। ही वाज अरेस्टेड, यहां पर फिर वाज आ गया। वाज तो सहायक वर्ब होती है, एंड अरेस्टेड इज द मेन वर्ब। He was arrested from Kanota area in Jaipur on Friday and produced him before court. Before court का मतलब होता है कोर्ट के सामने पेश किया। On Saturday that ordered to send, यहां पर ये वर्ब आ गई। ordered, ऑर्डर दे दिया गया। to send, भेजने के लिए। हिम यानी उसको, कहां पर? टू जेल अंडर जुडिशियल कस्टडी। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता है। इस तरह से एक सब सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं, और ये जानना जरूरी है। हैविंग ए स्टैंडिंग वारंटी। स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा हुआ, यानी ऑर्डर खड़ा हुआ है। हैविंग ए स्टैंडिंग वारंटी। वारंटी यानी किसी को बुलावा करते हैं कागज से, आदेश को वारंट कहते हैं, वारंटी भी उसी को कहते हैं। हैविंग ए स्टैंडिंग वारंटी, ये एक ऑर्डर निकला हुआ था फॉर 32 ईयर्स, 32 साल से, एंड ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और ये एक बदमाश था,
कौन था? ओम प्रकाश छिपा नाम का ये आदमी था। एलियस, एलियस का मतलब होता है उपनाम, उसका उपनाम है शंभू दयाल। 62 साल ये उसकी उम्र बताता है, 62। कोमा लग गई यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी ये। ए नेटिव ऑफ नीम के खेड़ा, नेटिव का मतलब रहने वाला, कहाँ का था? नीम का खेड़ा विलेज का रहने वाला था, इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कोमा टू कोमा। वाज अरेस्टेड, ये इसकी वर्ब है, अरेस्ट कर लिया गया फ्रॉम जयपुर इन कनेक्शन विद ए केस लॉज्ड इन 1991 इन उद्योग नगर पुलिस स्टेशन इन कोटा। अभी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, एडिस इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन है। सेड कोटा सिटी एसपी शरद चौधरी, यहां सेंटेंस पूरा हुआ। कोटा सिटी के जो एसपी हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने ये सेड यानी कहा। ये सेड इज आल्सो ए वर्ब, लेकिन इसमें देखेंगे तो इन्वर्टेड कोमा यहां बंद हो रही है, चालू कहां से हुई थी ये? यहां से स्टार्ट हुई थी और यहां क्लोज हुई है। सेड कहा, द एक्यूज्ड हैड बीन, यहां पर लिविंग है, एक्यूज्ड हैड बीन लिविंग। अब आप देखेंगे तो ये हैड और बीन दोनों सहायक वर्ब है। हैड बीन लिविंग, इसका मतलब ये पास्ट टेंस की कहानी है। हैड पास्ट टेंस में होता है, बीन लिविंग यानी रहता हुआ आ रहा था, रहता हुआ आ रहा था, विद चेंज्ड नेम, चेंज्ड यानी बदले हुए नाम से। अब यहाँ चेंज्ड जो है ये एडजेक्टिव है, ये इसको वर्ब नहीं कहेंगे। इन जयपुर, इन प्रीपोजिशन होगी एंड जयपुर नाम हो गया जगह का। विद हिज फैमिली, विद प्रीपोजिशन होगी, हिज फैमिली नाम हो गया, ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको। एंड वर्कड, और ये सेकंड फॉर्म वर्ब मिल गई हमको, और उसने काम किया एज ए लेबरर, ही सेड, उसने खुद नहीं बताया ऐसा। इन व्यू ऑफ अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस, अब ये जो अभी असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं, अपकमिंग, अप यानी आगे सामने आने वाले, इन व्यू ऑफ, उस मामले में, उसके विचार, व्यू विचार को कहते हैं। डायरेक्शंस वर गिवन, यहां पर डायरेक्शंस तो एक सब्जेक्ट हो गया, वर गिवन इज ए वर्ब। डायरेक्शंस दिए जा चुके हैं, वर गिवन पास्ट टेंस की कहानी, दिए जा चुके हैं बाय स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स टू नेब, टू प्लस वीएन फॉर्म होती है, इसका मतलब काम करना बाकी है। टू नेब, पकड़ने के लिए, किसको? एक्यूज्ड विद स्टैंडिंग वारंटी, जो वारंटी, जो वारंट निकले हुए हैं उसके तहत उसको पकड़ने के आदेश दिए हुए हैं। ए पुलिस टीम, ये सब्जेक्ट बन गया। ए पुलिस टीम लेड, ये लेड सेकंड फॉर्म है दोस्तों। पुलिस टीम लेड, लीड लेती है उसको कहते हैं, लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, बाई एसएचओ अनिल जोशी। अब यहाँ बाई प्रीपोजिशन है और एसएचओ अनिल जोशी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अंडर सुपरविजन, अंडर प्रीपोजिशन है और सुपरविजन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ डीएसपी, ऑफ प्रीपोजिशन है, डीएसपी नाम हो गया। धर्मवीर सिंह, वाज, अब ये वाज एक वर्ब है। फॉर्मेड, फॉर्म्ड, एक्चुअली फॉर्मेड नहीं है ये, फॉर्म्ड बनाई गई, वाज फॉर्म्ड, ये भी एक वर्ब है। वाज फॉर्म्ड,
वाज सहायक वर्ब है, फॉर्म्ड इसकी मेन वर्ब है। टू ट्रेस ये इन्फिनेटिव बन गई, करने के लिए टू ट्रेस एक्यूज्ड, एक्यूज्ड एक एडजेक्टिव है। एक्यूज्ड कौन? ओम प्रकाश नाम आ गया इसके साथ में। दी एसपी सेड, अब यहां पर देखेंगे तो सेड भी एक वर्ब है। एसपी ने कहा। कांस्टेबल राम प्रकाश, राम किशोर एंड महावीर ऑफ द टीम पोज्ड। टीम पोज्ड क्या किसको कहते हैं? टीम यानी एक कुछ सदस्यों की टीम, और पोज्ड यानी स्थिति। तो टीम पोज्ड का मतलब होता है टीम बद्ध, एक टीम बन करके काम किया उन्होंने, टीम बद्ध होके। एज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, क्या बने वो? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स बने। एंड ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, और उसको ऑफर दिया, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार दिया, उसको नौकरी दी। ऑन द रोड साइड टू ट्रेस द एक्यूज्ड इन जयपुर, और ये काम उन्होंने किया टू ट्रेस, चेक करने के लिए एक्यूज्ड को इन जयपुर। ही एडेड, एडेड इज ए वर्ब। इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो वर्ब कहाँ है? कांस्टेबल राम प्रकाश, राम किशोर एंड महावीर ऑफ द टीम पोज्ड एज लेबर कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑफर्ड। ऑफर्ड इज ए वर्ब। सेकंड फॉर्म है काम ऑफर कर दिया, क्या कर दिया? एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर दिया। ऑन द रोड साइड टू ट्रेस, पता लगाने के लिए, द एक्यूज्ड का, इन जयपुर ही एडेड। तो इसकी वर्ब फॉर्म ये हो गई है। आगे लेते हैं। द एक्यूज्ड हेड ऑफ एलॉप्ड, द एक्यूज्ड सब्जेक्ट हो गया, हेड इसकी सहायक वर्ब हो गई, और एलॉप्ड इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। तो हेड एलॉप्ड इसकी मेन वर्ब है। द एक्यूज्ड हेड एलॉप्ड, भाग गया था। हेड का मतलब पास्ट की बात हो गई। विद ए मैरिड वुमेन, किसके साथ? एक शादीशुदा औरत के साथ। ऑफ उद्योग नगर पुलिस स्टेशन एरिया। एलोंग विथ केस, एलोंग विथ का मतलब साथ ले गया, केस रुपए ले गया, एंड ज्वेलरी भी ले गया, इन 1991। हाउएवर, दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया यहाँ पर। हाउएवर एक एडवर्ब है, जबकि यहां इसलिए कोमा लग गया, एडवर्ब के बाद कोमा लग जाता है। दी वुमेन रिटर्न्ड, वो जो औरत को भगा के ले गया था, वुमेन तो रिटर्न हो गई, वापिस आ गई। वो रिटर्न का मतलब वो तो वापिस आ गई टू हर होम, अपने घर पे। वाइल एक्यूज्ड, दी वुमेन रिटर्न्ड, ये रिटर्न्ड इज ए वर्ब, ये एक वर्ब है। टू हर होम, वाइल जबकि, एक्यूज्ड ओम प्रकाश बुक्ड अंडर सेक्शन 363 and 366 of IPC had been is a सहायक वर्ब। had been हो चुका था, ऑन द रन, भगोड़ा, रन का मतलब होता है भगोड़ा। डीएसपी धर्मवीर सिंह said is also a verb। डीएसपी धर्मवीर सिंह ने ऐसा कहा। दी एक्यूज्ड, वही एक्यूज्ड वो आदमी, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में, नेवर रिटर्न्ड टू हिज नेटिव प्लेस। द मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड नेवर रिटर्न्ड, ये जो रिटर्न्ड है ये वर्ब बन गई है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ये नेवर एक एडवर्ब बन गया, ये वर्ब है, इसके साथ एडवर्ब लग गई। टू हिज नेटिव प्लेस इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट, वो कभी बूंदी डिस्ट्रिक्ट में लौट के नहीं आया।
नॉर कॉन्ट्रैक्टेड, ना ही उसने कांटेक्ट किया, ये भी थर्ड फॉर्म है। एक ये भी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म है। पास्ट टेंस की बात होगी, टू एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, वो किसी भी रिलेटिव से नहीं मिला, एंड लिव्ड, ये थर्ड फॉर्म आ गई भाई, थर्ड वर्ब, और वहां रहा। ए सीक्रेट लाइफ अंडर ए चेंज्ड नेम, बदले हुए नाम से, एज लेबर की तरह, विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ में, इन रेंटेड हाउस, यहां रेंटेड वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। रेंटेड हाउस में, इन कानोता एरिया, इन जयपुर, ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा, ये सेड एक वर्ब है, उसने आगे कहा। इसमें अगर खासियत देखेंगे तो सेंटेंस यहां से शुरू हुआ है और यहां आकर के फिनिश हुआ, इतना बड़ा सेंटेंस है। लेकिन इसकी खासियत यह है, इसमें तीन वर्ब हैं, 1, 2 और 3, तीनों वर्ब सेकंड फॉर्म में हैं ये। और ऐसा ही होता है सेंटेंस के अंदर, उसमें फॉर्म एक ही होती है। ये जैसे पास्ट टेंस की कहानी है तो पूरी कहानी पास्ट टेंस की ही है ये। The accused was sent to jail, यहां was sent इज ए वर्ब, was इसकी सहायक वर्ब है, तो sent का मतलब हो गया भेज दिया गया, मेन वर्ब बन गई। accused को भेज दिया गया टू जेल अंडर जुडिशियल कस्टडी, यहाँ टू जेल, टू प्रीपोजिशन है, जेल जगह का नाम है, अंडर प्रीपोजिशन है, जुडिशियल कस्टडी नाम है। ऑन सैटरडे ही एडेड फिर एक वर्ब बन गई। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है। हमारा उद्देश्य इंग्लिश अखबार को पढ़ना है, इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट की जाती है, अखबार कैसे पढ़ते हैं, ये हमारा मेन उद्देश्य है कि अखबार कैसे पढ़ें। तो छोटे छोटे टॉपिक्स में लेकर के आता हूँ, सेंटेंस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। सिर्फ प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट अगर हम समझ जाएंगे तो 50% इंग्लिश अखबार पढ़ना आप समझ गए मान लीजिए। इसलिए प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये दो चीज को ध्यान दीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए। ये एक्यूज्ड है, अपराधी आदमी जिसने ऐसा किया था, लेकिन ये 32 साल के बाद पकड़ा गया है। इसके अंडर नीचे है क्या लिखा हुआ है, ओम प्रकाश छिपा इसका असली नाम है। एलिस का मतलब होता है उपनाम है इसका शंभू दयाल, ये शंभू दयाल बन के रह रहा था। 62 इयर्स का पर्सन है, करंटली वर्क्स एज ए वेज लेबरर, वेज का मतलब होता है रोज की तनख्वाह पर काम करने वाला। एंड वाज लिविंग इस पूरे सेंटेंस की वर्ब है। रह रहा था, आईएनजी लगाया ना, वाज था, रह रहा था, विद हिज सेकंड वाइफ एंड 5 चिल्ड्रन। इस पूरे सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही वर्ब है, वाज लिविंग, वाज सहायक वर्ब है, लिविंग मेन वर्ब। तो ये इतना अगर हम समझ जाएंगे तो हम लोग इंग्लिश अखबार को बड़ी आसानी से पढ़ेंगे। एक दिन मैं टॉपिक लूंगा, उसके अंदर आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा। अगर पार्ट ऑफ स्पीच आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, ये इंग्लिश अखबार पढ़ने की मेन कला है, पार्ट ऑफ स्पीच। ये ऑनलाइन पढ़ सकते हैं गूगल के ऊपर, और अगर ये पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ जाता है तो 50% इंग्लिश समझ में आ जाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कुछ कमेंट्स भी दें तो हमें पता चले कि आपके क्या कितना समझ में आ रहा है। किसी के क्वेश्चन होते हैं तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।